हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। प्यारे बच्चों, आज हम बेसिकली देखने वाले ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही बेहतरीन और ढांस से बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो बोर्ड के 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज आपके लिए नया क्वेश्चंस लेकर आए, नए पैटर्न तरीके का, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। हर एक क्वेश्चन बड़े ही धमाकेदार है, तो ये इन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुन चुन के लेकर आया हूँ, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से देखोगे, अच्छे से सीखना, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप अच्छे से पेशेंस बना के वीडियो को देखना शुरू करो, तो पेशेंस बना के बैठो और बस 10 से 10 मिनट देने की कोशिश करो। आपको जरूर बेसिकली एमसीक्यू से ट्रिग्नोमेट्री के डर खत्म हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं, और बोर्ड में आप चुटकियों में करके आओगे। क्लियर है? तो चलिए ध्यान से देखिएगा, अच्छे से बेसिकली सीखेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही देख करके डर के छोड़ देंगे भाई, तो छोड़ना नहीं है, ध्यान से देखिएगा कैसे अप्रोच करना है। लिखा -4 प्लस 8 प्लस 16 कोसेक की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर थीटा, डबल रूट लगाओ। तो इसी वजह से बच्चे डर जाएंगे। हमेशा जब भी बेसिकली रूट का कॉन्सेप्ट होता है प्यारे बच्चों, तो हमेशा इंटीरियर से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है ना? और यहाँ पे आपको ए और बी की वैल्यू पर प्यारे बच्चों बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिख दिया -√4, आपका जो लिखा जैसे रूट लिखा, प्लस में साइन है, एक रूट और लगा दिया हमने। आपका 8 लिखा, 8 को एज इट इज रखा, ये 16 लिखा प्यारे बच्चों, इसे लिख सकते हो क्या 16 कोसेक। अब या इसे फ्रैक्शन में कर लिए तो साइन की पावर 4 थीटा हो गया। क्या बन गया प्यारे बच्चों? साइन की पावर जो है प्यारे बच्चों, ये क्या बन गया? साइन की पावर 4 थीटा हो गया। प्लस में आपका ये साइन की पावर 4 थीटा लिखा, कोई दिक्कत नहीं। बोलो क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे जो है आपके पास ये आ गया प्यारे बच्चों। अब ये इस तरीके से पहला काम आपने किया, इधर को जो वैल्यू लिखा बाद में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है ना? अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, a प्लस इस फॉर्म में बना लेते हैं। तो अब यह -4 हो गया, प्लस में जो है रूट में लगा दिया प्यारे बच्चों। अब इसे ध्यान से देखो, तो आप इसे क्या लिख सकते हो? 8 लिखा है तो आज भी लिखे रहने दो। 8 प्लस इसे क्या लिख सकते हो? 4 अपॉन जो है साइन स्क्वायर थीटा का आप क्या लिख सकते हो? होल स्क्वायर लिख सकते हो। प्लस इसे क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब इस तरीके से जो है प्यारे बच्चों आपके पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है ना? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा प्यारे बच्चों। जब 2ab करोगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जब करोगे 2 into 4 करोगे 8 आएगा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो ये आ जाएगा। क्लियर? अब इस तरीके से प्यारे बच्चों जो है आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू बन गई? ये बन गया सर जी रूट में -4, प्लस में जो है रूट में आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों इसे 4 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में जो है आप इसे क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। बोलो क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? अब यहाँ से क्या हो गया प्यारे बच्चों? ये रूट क्या हो गया? रिमूव हो जाएगा। ये बन गया -4, प्लस में जो है 4 अपॉन क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा आ गया प्यारे बच्चों। अगेन फर्दर प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, तो ये आपके पास क्या बनने जा रहा है वही सीखना है आपको। -4 प्लस में क्या लिख सकते हो? 4 लिखे, इसे लिख सकते हो 2 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस में इसे क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा है, इसे आप साइन थीटा लिख का होल स्क्वायर लिख सकते हो। मन के आपको प्यारे बच्चों तो माइनस लगा लो। क्या लगा लो इस पे? माइनस। अब आपको क्यों सर दी? क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab का फॉर्म बनेगा प्यारे बच्चों यहाँ पे। तो आपका -4 हो गया, तो इस केस में जो है 2ab जब करोगे तो 2 into 2 4 हो गया। अपन ये माइनस रहेगा तभी तो ये माइनस आएगा ना। बोलो क्लियर है कि नहीं? ध्यान से देखिए, 2ab होता है, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है? 2ab होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे 2a रखोगे 2 अपॉन साइन थीटा, माइनस रखोगे तभी तो ये आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है ये बन गया क्या प्यारे बच्चों? यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको कि 2 अपॉन साइन थीटा बन गया, माइनस का क्या बन गया? साइन थीटा का होल स्क्वायर बन गया। बोलो क्लियर हो गया? और अब इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारे पास वैल्यू आ गया 2 साइन थीटा होल स्क्वायर रिमूव करेंगे तो 2 कोसेक थीटा बन गया प्यारे बच्चों। इसे प्लस लिख देता हूँ और फिर इसे माइनस में लिख दिया, साइन थीटा लिख दिया। बोलो क्लियर हो गया? साइन थीटा लिख दिया। बोलो क्लियर? आपका यहाँ पे 2 कोसेक थीटा, ये प्लस माइनस जो साइन था प्यारे बच्चों, मैंने उसको -1 के टर्म में लिखा क्योंकि हमें a प्लस इस तरह फॉर्म बनाना था। अब जरा बच्चों यहाँ से ध्यान से देखिएगा, जो कोसेक थीटा का कॉन्सेप्ट a है उसका कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 2 है। तो a की वैल्यू जरा देखो पिक्चर में 2 कहाँ आ रहा है सर प्यारे बच्चों? ये आ रहा है। b की वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों? -1 दिख रहा है, तो ये आपका दिख रहा है। बोलो आया समझ में? तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, इसे ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। कहीं पर डाउट आएगा तो जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग फर्दर बढ़ेंगे, ध्यान से देखना। अगला जो लिखा प्यारे बच्चों आगे अच्छे से समझ में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे कैसे करते हैं। लिखा है 2 sin 2 थीटा बराबर √3 लिखा, तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों? जब इस तरीके का क्वेश्चन हो 2 sin 2 थीटा बराबर क्या लिखा प्यारे बच्चों? √3 लिखा, तो आप क्या करेंगे? sin 2 थीटा बराबर √3/, क्या हो गया? ये 2 उधर डिवाइड में चला गया प्यारे बच्चों। आपको ध्यान से पता हो प्यारे बच्चों, तो √3/2 आपको कौन से एंगल पर होता है? 60 डिग्री पर होता है, ऐसा आपने पढ़ा। sin 60 की जो वैल्यू होती है प्यारे बच्चों √3/2 होता है। तो अब देखो जब फंक्शन सेम हो जाता है प्यारे बच्चों लेफ्ट एंड राइट साइड में, तो उस पर्टिकुलर केस में जो हमारा एंगल होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है? इक्वल हो जाता है, मतलब एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू होगी 60/2 कर दिया प्यारे बच्चों, तो कितना आ गया?
30 डिग्री आ गया। बोलो आया समझ में नहीं? तो देखो कितने प्यार से बस आंसर आपको निकालने का तरीका सिखाया जा रहा है। तो ये ऑप्शन अगेन फर्दर राइट हो गया। बोलो आया समझ में नहीं? क्लियर है प्यारे बच्चों? अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ने वाले प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा एक ट्रायंगल एबीसी है, बी पे 90 डिग्री ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। बी पर क्या है 90 डिग्री है और ए पे 30 डिग्री, तो एक्यूट एंगल को प्यारे बच्चों आप यहाँ लिख लो। बोलो क्लियर है? ए बी बराबर जो है 9 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आपको 9 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ पे ए आ गया, ये सी आपका हो गया। तो आपको बताना है प्यारे बच्चों बीसी कितना होगा। प्यारे बच्चे बात बताओ, बीसी की बात कर रहा है तो ये क्या है सर प्यारे बच्चों, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया बेस हो गया। जो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो देता है प्यारे बच्चों वो हमारा क्या होता है tan थीटा होता है। मतलब यहाँ पे एंगल ए के रिस्पेक्ट में तो tan ए लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका परपेंडिकुलर बीसी हो गया, बेस में आपका क्या आ गया 9 आ गया। ए के एंगल कितना 30 डिग्री प्यारे बच्चों, तो tan 30 और ये बीसी अपन क्या हो गया 9 हो गया प्यारे बच्चों। आपको पता है tan 30 मतलब क्या है सर जी, ठीक है, कितनी वैल्यू थी 1/√3, ये 9 इधर आ गया डिवाइडेड, तो बीसी की वैल्यू क्या है 9/√3। लेकिन यहाँ ऑप्शन में देखो कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो जब नहीं दिख रहा है प्यारे बच्चों तो इस पर्टिकुलर केस में आप क्या करोगे, आप यहाँ पे इसका रेशनलाइजेशन कर दो। 9/√3 मल्टीप्लाई √3/√3 कर दिया प्यारे बच्चों, तो अभी क्या बन गया 9√3 और जब सेम रूट मल्टीप्लाई होता है तो रूट रिमूव हो गया, 3 3 क्या आ गया 9 आ गया। इस तरीके से आंसर क्या बन गया प्यारे बच्चों 3√3 बन गया। देखो सी ऑप्शन राइट आ रहा है प्यारे बच्चों। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? तो इस तरीके से आपको डायग्राम ड्रॉ करना होगा जब इस तरीके का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ही आता है इस तरीके का क्वेश्चन। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? आया बस समझ में? कोई डाउट? ओके, अब हम बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एंगल